ओके माय डियर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर संबंधित जानकारी में पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना। नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी बातों को हमने डिस्कस किया था। अभी जो बात बाकी बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है उसको बारीकी से देख लिया जाएगा। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स मीन्स 4 गलत जवाब और आपका 1 नंबर कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका मात्र 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस मैंने बता दिया था, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और पार्ट डी है रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, साइंस सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाहन और उससे होने वाले प्रदूषण। क्वेश्चन पेपर क्लास 10th लेवल का होगा। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका पीईटी 1600 मीटर का पीईटी है। 7 मिनट टाइम है 30 साल तक के उम्र वाले लोगों के लिए, 8 मिनट है 30 से 40 और साल के उम्र के लोगों के लिए, और 40 से अबव वालों के लिए 9 मिनट है। लॉन्ग जंप भी उसी प्रकार है, 12.5 फीट 30 तक वालों के लिए, 11.5 फीट 30 से 40 तक वालों के लिए, और 40 से ज़्यादा जिनका एज है उनके लिए 10.5 फीट। एज संबंधित जो भी क्राइटेरिया है उसका प्रॉपर विवरण हमने पिछले वीडियो में किया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। हाई जंप में भी वैसे ही है। हाई जंप में आपका 3-3 इंच कम होता जाता है एज के हिसाब से। ओके, सबसे पहले आपका दौड़ होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, फिर हाई जंप होगा। तो जो दौड़ में पास करेंगे वही लॉन्ग जंप में जाएंगे, जो लॉन्ग जंप में भी पास कर जाएंगे तो वो फिर हाई जंप में जाएंगे, नहीं तो जिस स्टेज पे आप डिस्क्वालीफाई हुए वहीं से आप वापस हो जाएंगे। हाइट हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, हिली एरिया, गढ़वालीस, गोंस, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नालंदा इन लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन है, मीन्स 165 सेंटीमीटर। फॉर एसटी कैंडिडेट्स ऑल्सो 165 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड जिनके गार्जियन हैं, जिनके पिता हैं, और या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके लिए भी, या जो सर्व कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का छूट है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओबीसी के लिए छूट दिया है कि नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से ओबीसी के लिए हाइट में छूट नहीं दिया गया है। ओबीसी के लिए हाइट में
किसी ढंग का छूट नहीं है। एसटी के लिए है, एससी के लिए भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। ओके, सेम चेस्ट एक्सपेंशन में 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन 81 टू 85। रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर का छूट है, वही हिली एरिया और एसटी और दिल्ली पुलिस में सर्व या रिटायर्ड किए हुए लोगों के लिए। ओके, now we will move forward. ट्रेड टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जो कि फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस जेन्युइन होगा उन्हें ही अलाउ किया जाएगा ट्रेड टेस्ट में भाग लेने के लिए। अगर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, आप एक चीज़, हाँ, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोगों का कुछ एजेंट्स के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस जो बना है वो इलीगल, वो आपको अगर ठगे हैं तो आप जिम्मेवार होंगे उसके, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो आप उसको चेक कर लें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। बहुत सारा ऐप है, एम परिवहन वगैरह है, और भी बहुत सारा ऐप जिसमें आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही है कि नहीं। ओके, नाउ बहुत सारा पॉइंट है और पूरा डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हम लोग इसको जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, इस पे एक विस्तार वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। उसको आप देखिएगा, उसमें हर बारीकी को देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। अभी सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का इम्पोर्टेंट जो काम है उसको फुलफ़िल कीजिए। मैं अभी उसी पे आता हूँ। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हर एक पॉइंट को अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है। वेट कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं, तो विथ जेन्युइन फैक्ट्स हम लोग इस चीज़ को आगे देख सकें। दूसरा चीज़, एक और आपको बहुत बड़ा सहयोग हमारे टीम की ओर से मिलने वाला है, क्योंकि ये एसीआर ऑलरेडी इससे पूर्व भी ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो ड्राइवर भर्ती के लिए उनका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे उनका फिजिकल टेस्ट हो, चाहे उनका ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू हो, तो यहाँ इन सारी चीज़ों का बखूबी तैयारी कराया जाता है विथ हॉस्टल फैसिलिटी एंड ऑल, हॉस्टल मेस वगैरह के साथ। तो आगे चलते हैं, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे डायरेक्ट आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे आने के लिए मैंने जैसा कि बताया था पहले कि आपको पहले लॉगिन करना होगा अपने एसएससी आईडी के साथ पासवर्ड देके। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस में इंटरफेस आपका इस तरीके से खुलेगा। इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ देखेंगे, मेरा कर्सर जहाँ है, यहाँ अप्लाई करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद आप आएंगे, जो भी अपना डिटेल्स है उस डिटेल्स को फिलअप करेंगे।
और इस डिटेल्स को फिलअप करने में ये आपका कैंडिडेट नेम, उसके बाद है क्या आप कुछ डिटेल्स आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा जो आपका बेसिक डिटेल्स है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप लोगों के लिए हमको भी करना पड़ा है रजिस्ट्रेशन। ओके, तो एक जो पॉइंट नंबर 15 वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ये ध्यान दीजिएगा। दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर हैं, मीन्स जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में या तो जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं के लिए है ये। इस पे यस आएगा, अन्यथा अदर नो करेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 16 वेदर सन ऑफ सर्विंग, और मतलब आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में हैं या थे। अगर ऐसा है तो फिर आप यस करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्समैन वाला आता है, क्या आपने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया है? तो अगर किया है तो वेल एंड गुड, आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा जो किस स्पोर्ट्स के लिए है, सेलेक्ट स्पोर्ट्स ऑप्शन। अभी नेटवर्क इशू के कारण नहीं खुल रहा है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस अपने हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ बहुत सारे चॉइस हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चॉइस दिए गए हैं, तो इन सब में अपना चॉइस दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किए हैं? अगर उसमें आप यस करेंगे तो फिर ये सब कॉलम एक्टिव होगा, अन्यथा आप नो कर दें। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोस्ट ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। इसमें भी जनरली सब लोग का ऑलरेडी ऑप्शन रहेगा नहीं, जिन जिन लोगों का नहीं है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपका नोटिफिकेशन में पढ़िए। नोटिफिकेशन को अगर नहीं देखे हैं तो दिक्कत होगा। नोटिफिकेशन में जिन बातों का डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया था उसको एक बार बारीकी से समझिए, फिर आप एज रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी को है, तो अगर ये आपको एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है तो यस, अन्यथा नो। रिपीट कर देता हूँ मैं, एज रिलैक्सेशन आपको SC STs के लिए है, सर्विंग पर्सनल्स के लिए है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनल्स के लिए है। ये सब एक बार उसको दोबारा आप देख लें। NCC में है कि नहीं है, अगर हैं तो आपको यहाँ 2 बार टिक यस का करना होगा। उसके बाद आपका आएगा सर्टिफिकेट का ऑप्शन, तो सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जो NCC वालों को छूट दिया है, बेनिफिट मिला है। अच्छा, RRU से अगर आपको डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यस। उसके बाद अगर यस करते हैं, अन्यथा मैक्सिमम लोगों का नो ही रहेगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका मैक्सिमम कहाँ तक का पढ़ाई है? MSc है, BSc है, क्या है?
वो इसमें ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ट्वेल्थ तो देखिए जो बच्चे आईटीआई किए हैं तो वो डालेंगे इक्विवेलेंट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। जो केवल ट्वेल्थ पास किए हैं प्लेन, तो वो लोग ट्वेल्थ ही देंगे। बाद बाकी जो डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, जिसका और जो भी ऐसा कोर्स जो कि ट्वेल्थ की मान्यता वाला है, तो उसमें इक्विवेलेंट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दे देंगे। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अच्छा, जो बच्चे ट्वेल्थ और आईटीआई दोनों किए हैं, वो बच्चे ट्वेल्थ ही देंगे। अच्छा, ट्वेल्थ में आप पास किए हैं कि नहीं किए हैं, इस सब का डिटेल आपको भरना होगा। पासिंग ईयर भरना होगा, फिर स्टेट भरना होगा, फिर बोर्ड, कौन सा बोर्ड, अपना रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए। ओके, ये सब डिटेल्स आप भरते जाएंगे। डू यू प्रोसेस हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस? अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं है उपलब्ध, तो आप अभी इस फॉर्म को नहीं भरें। वेट कर लें, अगर 29 तारीख तक आपके पास आ जाता है तो भर दीजिएगा, नहीं तो बस आपको कुछ जो भी अमाउंट है वो नुकसान होगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये 25 पॉइंट का सेकंड भाग है, दूसरा भाग है। इसमें इशूइंग अथॉरिटी क्या हुआ, तो आप इशूइंग अथॉरिटी डीटीओ डालेंगे, डीटीओ। और डीटीओ के बाद स्पेस देके आप अपना जो ज़िला है, जैसे मेरा ज़िला समस्तीपुर है, समस्तीपुर, और उसके बाद बिहार स्टेट, तो डीटीओ, जिला और स्टेट, ये तीनों आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा। आगे डीटीओ लिखना ज़रूरी है। इशू का डेट क्या है, वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ था। एक चीज़ देखिएगा कि आपके पास एलएमवी का भी इशूइंग डेट होगा अलग, तो वो इशूइंग डेट नहीं देना है। आपका एचएमवी का जो इशू होने का जो डेट है, वो डेट आपको इधर मेंशन करना है। उसके बाद बाकी जो नीचे पॉइंट्स है, 26 से लेके फर्दर 27 विशेष जो भी पॉइंट्स है वो सब आपका ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। अब आता है फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए जो इमेज का जो रेजोल्यूशन वगैरह चाहिए, 20 केबी से 50 केबी फ़ोटो का, और सिग्नेचर का 10 केबी से 20 केबी। इसमें हाइट और विड्थ, मतलब फ़ोटो का और सिग्नेचर का लंबाई और चौड़ाई का भी विवरण दिया हुआ है। आप उसको देख लें, उसके हिसाब से अपने फ़ोटो को पहले उस मापदंडों पे ले आए, उसके बाद आगे अपलोड करें फ़ोटो और सिग्नेचर। ये चीज़ इसमें दिया है, इसमें आप नो कभी ना करें। ये इसमें यस कर दें कि आपका फ़ोटो या सिग्नेचर 8 अप्रैल 2022 का है कि नहीं। तो आपका 8 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं होगा। उसके बाद आप इधर लास्ट में आई एग्री करके यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद टिक करने के बाद आप यहाँ जो कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद
आप फिर पेमेंट मोड पे जाएंगे और पेमेंट करके फिर अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ओके, आगे का प्रोसेस बहुत इजी है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट विल बी द बेस्ट फॉर्म। और सारा प्रोसेस मैं कहूँगा कि आप लोग साथ साथ कंप्लीट कर लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, दूसरा चीज़, अब फॉर्म अप्लाई होने के बाद एक अहम चीज़ आती है कि जो ये 50 नंबर का जो कुछ चीज़ें जो हैं, जो 50 नंबर का जो आपका जो सिलेबस में है कि मोटर व्हीकल वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों के पास बुक भी है अपना, और कुछ नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। और दूसरा चीज़, आपको यहाँ रह के जिन बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करना है, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं तैयारी कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शंस के कारण, और बहुत बच्चों के पास शायद ये लास्ट मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ रह के हॉस्टल व्यवस्था के साथ रिटर्न का क्लासेस जो है आप लोगों का 15 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 15 जुलाई 2022 से दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जामिनेशन का रिटर्न का क्लासेस ACR ट्रेनिंग कैंप में 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूर देखिए कि यहाँ एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा, तो एडमिशन के प्रोसेस में एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिनके पास वैलिड HMV हो, उनका वेट हाइट और चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट प्रॉपर हो, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो फिट हो। तो पहले आप लोगों का एक नॉमिनल जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो मापदंड है उसके आधार पे एक चेक होगा, हर चीज़ को देखा जाएगा कि बाद में आप जाके लेटर स्टेज में आप रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए उन मापदंडों पे अगर आप खरे उतरते हैं तभी फिर इधर आए, नहीं तो फिर टाइम और एनर्जी और पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, ये आप लोगों का इधर रहने खाने में जो आप लोगों का योगदान रहेगा, मीन्स डोनेशन रहेगा, वो 6000 डोनेशन आप को देना रहेगा। 6000 में आपका रहना खाना और इधर ट्रेनिंग, रिटन और फिजिकल, साथ में ड्राइविंग का व्यवस्था भी दिया जाएगा। लेकिन ड्राइविंग अभी तुरंत नहीं दिया जाएगा, कम से कम रिटन का तैयारी अच्छा से हो जाए। रिटन जैसे ही क्लियर हो जाता है, अभी फ़िलहाल रिटन और फिजिकल को लिया जाएगा साथ में। और वीक में 2 दिन ड्राइविंग का भी व्यवस्था ट्रेनिंग का दिया जाएगा। बाद बाकी क्योंकि अभी फोकस करना है रिटन पे, तो ज़्यादा रिटन और लेटर फिजिकल। ओके, तो आपको एक ऐसा जगह ACR दे रहा है कि जहाँ आप रिटन से लेके आप ड्राइविंग तक आपको ACR का पूरा टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आपको सपोर्ट करेगा कि आप कैसे अपनी सफलता को पा सकें। हाँ, अगर जो बच्चे आते हैं वो ध्यान देंगे कि अपने साथ आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना बिछावन, मीन्स आपको यहाँ चौकी वगैरह मिल जाएगा और सोने का जगह मिल जाएगा। खाने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन जो विशेष आपको अपनी आवश्यकता के लिए जो भी चीज़ें हैं, बिस्तर से लेके अपना कपड़ा वगैरह, वो सब शूज़ वगैरह सब साथ में खुद कैरी करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। विशेष अगर जानकारी और चाहिए होगा तो मैं एक बार आपको नंबर नोट करा देता हूँ। नंबर है आपका 9431 400 679
और दूसरा नंबर है 9431400369। दोबारा रिपीट करता हूँ, 9431400679, 9431400369। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।